रायगढ़ जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के द्वारा 11 नवंबर को ग्राम पुरुंगा में भूमिगत कोयला खदान को लेकर जन सुनवाई किया जाना है, जिसमें 3 पंचायत पुरुंगा, सामरसिंघा और तेंदुमुड़ी प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी जन सुनवाई की निरस्ती को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक लालजीत सिंह राठिया और सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिदार के साथ रायगढ़ कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर डटे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि भूमिगत खदान से हमारे क्षेत्र का जलस्तर नीचे चला जाएगा, ब्लास्टिंग से धरती कंपन होगा, कोयला की परिवहन से क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित होगा, जिस वजह से कोयला खदान की जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण और अधिकारियों के बीच गहमा गहमी का माहौल रहा। ये घेराव करें, यहाँ पर मांग करेंगे निरस्त करने को लेकर क्या? वही है यार, हम लोग जो है 3 पंचायत है ना, पुरुंगा, सामरसिंघा, तेंदुमुड़ी, जो है एक नोटिस गई तहसीलदार साहब के पास कि चस्पा किया गया कि मेसर्स अंबुजा पुरुंगा में 11 नवंबर को जन सुनवाई किया जाएगा। उसी में जो है सब लोग चिंतित होकर सभी गांव के लोग विशेष ग्राम सभा आयोजित किए। उसकी कापी जो है हम लोग कलेक्टर साहब को देने के लिए आए कि साहब हम लोग जन सुनवाई नहीं चाहते हैं, आप जो है ये हमारा प्रस्ताव है इसको स्वीकार कीजिए, निरस्त कीजिए करके। तो इसीलिए हम लोग उनके आवेदन देने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब का क्या कहना है इसको? कलेक्टर साहब का कहना है कि जो है जमीन के नीचे की जमीन जो है वो सरकार की है, इसलिए जो है आपका कोई पंचायत का प्रस्ताव ये सब मान्य नहीं होता है। जबकि जनहित में जो है 5वीं अनुसूचित धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र के अंचल के लोग हैं, वहाँ जो है सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा वन जंगल का जो संपत्ति है, क्या कहने वन उपज, उससे जो है आश्रित है और वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह भी है। वैसे भी हमारे यहाँ रेलवे लाइन भारतमाला की सड़कें जाने के कारण बहुत सारी जो है जंगलें कट चुकी है। आज हम लोग जो है मनुष्य और जंगली हाथी जो है एक दूसरे से जो है द्वंद्व हो रहा है, घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है। सब चीज़ को हम लोग चिंतित होकर कहाँ जाएंगे, किसान हमारा वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, खेती बाड़ी कैसे होगा, ये सब चिंता को लेकर कलेक्टर साहब के पास अपनी बात रखने के लिए आए। कलेक्टर का जिस हिसाब से जवाब है, क्या ये उचित है जवाब? बिल्कुल गलत जवाब है कलेक्टर साहब का। जो है वो जनता के हित में काम करने के लिए नहीं आए हैं, वो जो है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी अंचल क्षेत्र है, चाहे आप जिले के अंदर जितने भी कह लें जो है ट्राइबल ब्लॉक है, तो इसलिए जो है उनको सुनना चाहिए हमारे जनहित में। जो कितनी लगभग जमीन है? जमीन पूरा जंगल का जंगल, पूरा जमीन चला जा रहा है। खदान खुलने से वहाँ के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पर्यावरण, वही तो हम चिंता कर रहे हैं। जंगली जानवर है वहाँ, हम लोग खेती बाड़ी कैसे कर पाएंगे, हमारा जल स्तर कैसे बचेगा, यही सब चिंता को लेकर हम लोग आए। मुख्यमंत्री आदिवासी है, मुख्यमंत्री आदिवासी, और ये दावा करते हैं कि मैं आदिवासियों के लिए जनहित में लगातार खड़े हूँ। तो वही तो, इसी बात का तो चिंता है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो चिंता करते तो इस तरह से वो यहाँ के 4 बार के सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, आज वो खुद जानते हैं। विधानसभा में अलग एक प्रस्ताव पास करते कि आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है कहीं का हो चाहे हो मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ का सांसद रहूं, वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके उनको जरूर सोचना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है विरोध लगातार हो रहे हैं, बयानबाजी भी चल रही है, पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर इसी बात का बयान जारी नहीं किया। इसी बात का तो चिंता है उनको। अभी हम विधानसभा में बोलेंगे, बाइकाट किया जाए, बाइकाट किया जाए। देखिए 11 नवंबर को एक जन सुनवाई निर्धारित है, जिसका हमने सूचना दिया था गांव वालों को भी, तो उसी के विरोध में आए थे, जिसमें उन लोग का ये मेन मुख्य डिमांड है कि जन सुनवाई को निरस्त किया जाए। कुछ कारण उनने बताए हैं, जिसके लिए हमने कल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही बुलवाया है और कुछ जनप्रतिनिधि गण को भी हमने कल बुलवाया है, ताकि वो लोकल समस्या सामने रख सकें और उसका समाधान कारक एक निराकरण हम निकाल सकें।